अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अपने सेकंड वीक में, और जिसमें हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बिल्कुल प्रैक्टिकली। अब हम सॉफ्टवेयर्स के ऊपर वर्किंग करेंगे और साथ साथ उनके टूल्स पढ़ेंगे और उनकी मजीद इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा है वो है क्रिएट इन आर्टबोर्ड इन अडोब इलस्ट्रेटर। तो अडोब इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करना तो मैंने अभी आपको बताया ही नहीं है, वो इसलिए नहीं बताया ताकि आप लोग उसके अंदर कंफ्यूज ना हो जाएं और उस तरफ अट्रैक्शन ना पैदा करें, सिर्फ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। तो उम्मीद करता हूं कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए होंगे। तो वो चलते हैं गूगल की तरफ। यहाँ पर आपको एक साइट शो हो रही है adobe.com, या इनकी ओरिजिनल ऑफिशियली वेबसाइट है जहाँ से आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। ऑफिशियली ये सॉफ्टवेयर पेड रिक्वायरमेंट में आता है। अगर हम लीगली यूज़ किया जाए तो इसमें आपको पे स्टार्टअप का 7 डे फ्री ट्रायल मिलता है। तो जो स्टूडेंट्स मेरे आउट ऑफ कंट्रीज से हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना पेड ही सॉफ्टवेयर को बाय करें। और जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इसको पेड नहीं कर सकते, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं एक साइट शो करवा देता हूँ जहाँ से वो इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो वेबसाइट का नाम है हमारे गेट इन टू पीसी। आप मेरे अपने गूगल के सर्चिंग बार में देख सकते हैं, गूगल के अंदर गेट इन टू पीसी लिखेंगे तो फर्स्ट वेबसाइट आएगी। इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आपको अडोबी के सारे जो भी सॉफ्टवेयर हैं रिलेटेड डिजाइनिंग के वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इनके अंदर इंस्टॉलेशन मेथड हर चीज़ इसकी फाइल के अंदर मेंशन होते हैं, तो आप उसे स्टडी करके इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एक और चीज़ बता दूं, इस साइट को यूज़ करते हुए आपने जो भी अपना सॉफ्टवेयर सर्च करना है उसके अंदर आप लोगों ने 100% उसका स्पेलिंग करेक्ट यूज़ करना है। जैसे मैं अडोबी इलस्ट्रेटर सर्च करूंगा, मेरे स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, तो मेरे सामने अडोबी इलस्ट्रेटर के सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। ठीक है। तो आप अपने सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ के उसका वर्जन वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। 2018 के ऊपर सारे वर्जन ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ चेंजिंग नहीं है। एक आधे टूल की उनकी जगह चेंज है, बाकी वर्किंग ऑलमोस्ट सेम है। तो इस साइट को इतना यूज हम लोग नहीं करते, जो स्टूडेंट्स इसको पे नहीं कर सकते उनसे ये साइट उनके लिए शो है। लेकिन मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने ओरिजिनल एडोबी की तरफ से सॉफ्टवेयर को परचेज करें, ताकि आपको एक ऑफिशियली रिक्वायरमेंट मिले जहाँ से आपको लाइसेंस भी मिलता है इन चीज़ों का। तो जो आप अपनी डिजाइनिंग में कर रहे हैं तो आपको कॉपीराइट क्लेम से एज अ प्रोफेशनल कंपनीज में काम करना बहुत ईजी होगा। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और स्टडी कर लेते हैं कि आर्टबोर्ड होता क्या है। पहले ये स्टडी करते हैं और इसको देख लेते हैं मुझे स्लाइड्स के थ्रू, और फिर चलेंगे अपने अडोबी के सॉफ्टवेयर की तरफ नेक्स्ट मूवमेंट में। तो बात कर लेते हैं कि आर्टबोर्ड होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि हम लोग आर्टबोर्ड की बात कर रहे हैं कि आर्टबोर्ड होता क्या है। आर्टबोर्ड एक ब्लैंक कैनवस सरफेस होती है इलस्ट्रेटर में, जिसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे एज अ ड्राइंग पेज भी ले सकते हैं। आप लोगों ने बचपन में स्टूडेंट्स डिजाइनिंग की होगी, या अक्सर आप लोग अपनी पेंटिंग तो प्रैक्टिस बच्चे करते होंगे, हमने भी की है, आप लोगों ने भी ऑफिशियली की होगी। तो उसमें आपको एक ड्राइंग की कॉपी मिलती होती थी, या एक हम लोग ड्राइंग पेपर्स लेते थे, या हम लोग अक्सर हमारे घर में प्रिंटिंग A4 साइज प्रिंटर होता था, हम अक्सर उसके पेजेस लेके ड्राइंग करते होते थे। सेम इसी तरह ही हमारे पास डिजाइनिंग करने के लिए एक इलस्ट्रेटर में एक कैनवस अवेलेबल होती है, जिसको हम लोग आर्ट बोर्ड का नाम देते हैं। उसको हम कैनवस कहते हैं लेकिन हम लोग उसको आर्ट बोर्ड के थ्रू ही काउंट करते हैं। इसके ऊपर हम लोग हर किस्म का डिजाइन को मेक करते हैं। इसी आर्ट बोर्ड को हम शीट या पेपर या किसी भी साइज में उसको कन्वर्ट करके उसका साइज दे सकते हैं। हम लोग इसमें न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करके अपने इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं। डिजाइनिंग के ऊपर जो फर्स्ट स्टेज है आपके ऊपर ये है कि आपको अपना आर्ट बोर्ड क्रिएट करना आना चाहिए। इसी के थ्रू हम लोग अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करके एक फाइनल रेजोल्यूशन देखते हैं। अब सोशल मीडिया पोस्ट, वेब डिजाइनर, ये सारे का सारा हम लोग आर्ट बोर्ड ऐड करने के बाद ही करते हैं। तो इनको जस्ट व्यू क्लिक के ऊपर गाइडलाइन होती है, इनको स्टडी करते हैं। जब आप लोग अपना न्यूली अपना इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक न्यू सरफेस आएगा। जैसे आप इस इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो आपके पास जस्ट इस तरह का एक सरफेस आएगा, जो कि मैंने स्लाइड में आपको शो किया है। उसके बाद आप करेंगे क्रिएट अ न्यू पे क्लिक, या फाइल में जाके यहाँ से न्यू आर्टबोर्ड पे क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्टकट है Ctrl+N। फिर आपके साथ इस तरह की इंटरफेस आएगा। इसको मजीद हम लोग इलस्ट्रेटर में जाकर स्टडी करेंगे। अभी जस्ट आप यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ से हम अपने आर्टबोर्ड सेलेक्ट करते हैं, साइज वगैरह लगा के इसको स्टडी करते हैं। तो चलते हैं अपने इलस्ट्रेटर की तरफ। और जब हम अपना इलस्ट्रेटर को ओपन करते हैं फर्स्ट टाइम, तो हमारे पास इस तरह की ब्लैंक विंडो आती है। हम यहाँ से क्रिएट अ न्यू करके ओपन पेज भी कर सकते हैं और ओपन करके भी फाइल ओपन कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टअप में आपको ओपन करने के लिए कोई फाइल अवेलेबल नहीं होगी, तो इसलिए आप इस ऑप्शन को यूज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करें हम लोग अपने फाइल में जाके हम लोग
न्यू में जाएंगे और न्यू से यहाँ से हम लोग अपना क्रिएट कर लेंगे इस पर क्लिक करके। इसके बाद मेरे पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट का साइज होता है कि हम लोग डिजाइनिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर आप इसी में मिस्टेक कर लें तो आपका डिजाइन बनाने में आपको काफी प्रॉब्लम हो जाती है डिजाइन बनाने के बाद, क्योंकि आप लोग उसकी रिक्वायरमेंट ही स्टार्टअप में पूरी नहीं करते। फिर आपकी यहाँ पोस्ट लगाते हैं या प्रिंट फाइल में भेजते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसके मसाइल क्रिएट होते हैं। तो इस स्टेप से आपने बहुत इजीली, इसको इजी स्टेप है और इसको इम्पोर्टेंस देनी है आपने डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करने से पहले। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रिसेंटली में सेव है, तो जब आप ओपन करेंगे ये आपके साथ ब्लैंक आएगा। ठीक है, सेव को विजिट करते हैं। इसमें जब आप अपने साइज सेव करेंगे वो टेम्पलेट वो यहाँ सेव होते रहेंगे। अगर आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या मोबाइल को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसके साइज़ अवेलेबल हैं रैंडमली और कैजुअली, वो ले सकते हैं। कोई वेब की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आप वेब के साइज़ ले सकते हैं। प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं, ये हमारे पास स्टैंडर्ड साइज़ अवेलेबल है, आप इनको ले सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई आप डिज़ाइन बना रहे हैं, इसकी कोई 4K 8K जो भी आपको यहाँ से चाहिए हो उसके हिसाब से यहाँ पर मैनुअली उसके नेम लिखे हुए हैं जो क्लाइंट आपको रिप्रेजेंट करे, आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करके डायरेक्ट वर्किंग में काम कर सकते हैं। अब आते हैं मैनुअली साइड पे, ये बॉक्स जो हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास बार टाइम रिक्वायरमेंट होती है कि हम लोगों ने सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है। उसका साइज हम लोग 12x12 पिक्सल यूज़ करते हैं। अगर हम लोग ने प्रिंटिंग फाइल बनानी हो तो उसमें हमारे पास साइज होता है जी, हमने किस साइज़ की प्रिंट फाइल निकालनी है वो साइज़ हमें रिक्वायर होता है। हम यहाँ पुट करके उस फाइल को डायरेक्ट उसके हिसाब से ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास लिखा आ रहा है पिक्सल्स का। ये सारे के सारे आप लोगों के पास मेजरिंग यूनिट्स हैं। जैसे कि हम लोग अपने बचपन में हम लोगों ने पैमाना यूज़ किया होगा, स्केल लाइक वुडन का आता होता था या प्लास्टिक का, वो सब में आप लोग स्केल यूज़ करते थे मेजरिंग करने के लिए। सेम इसी तरह ही ये हमारे पास एग्जांपल है मेजरमेंट की। अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया की डिज़ाइनिंग करनी हो तो आप पिक्सल्स को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने बात करनी हो प्रिंटिंग वगैरह में जाके तो अब आप इंचज़ या पॉइंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, मिलीमीटर सेंटीमीटर ये भी हमें कुछ क्लाइंट होते हैं जो हमें सेंटीमीटर में साइज दे देते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ से ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। क्लाइंट ने आपको पिक्सल में पता है, क्लाइंट ने आपको कहा जी सेंटीमीटर में, मैंने सेंटीमीटर में क्लिक किया, ऑटोमेटिकली ये हमारे जो विड्थ हाइट है ये मैंने अब सेंटीमीटर में लिखी। मैं इसको लेके जाता हूँ अपने पिक्सल्स पे, क्लिक करता हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली जो साइज है जो ऑटोमेटिक कैनवस में कन्वर्ट हो जाता है। जी, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो साइज है उसे कन्वर्ट करके इसको चेंज कर देता है। नीचे आपके पास रोटेशन का ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें आप अपने आर्टबोर्ड को सेलेक्ट करते हैं जी, आपने वर्टिकल लेना है या हॉरिजॉन्टल, अपनी शेप के कॉलम के हिसाब से इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आर्टबोर्ड में आप मल्टीपल पेजेस को अप्लाई कर सकते हैं, 1 2 3 4 जितने आपके पेजेस हों आप उनको अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। नीचे वाले पार्ट को हम लोग आने वाले एडवांस फीचर्स में स्टडी करेंगे, ये अभी आपका स्टार्टअप के लिए आपकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। इसमें आप अपने इसके ब्लेंड मोड को यूज़ करते हैं, हम ब्लेंडिंग मोड में बात करेंगे। एडवांस ऑप्शन में आपके पास यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर आपने अपनी कलर किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कलर पैनल में ये जरूर इसलिए डिटेल से पढ़ाया था, RGB और CMYK कलर मोड। तो काम करने से पहले आप लोगों ने देख लेना है कि मैंने एज अ सोशल पोस्ट बनानी है या एज अ प्रिंट फाइल बनानी है। अगर आप प्रिंटिंग की फाइल बना रहे हैं तो आप उसमें CMYK कलर मोड यूज करके बनाएंगे और उसको एक्सपोर्ट करेंगे RGB में। अगर आप बनाई उसमें रहे हैं तो फिर आप RGB यूज करेंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को समझ आई होगी। आज की क्लास यहीं पर इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग अपने नेक्स्ट टूल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज का जो आपका प्रैक्टिकल वर्क है वो आपका ये कि आप लोगों ने अपने कैनवस को वहां पर डिजाइन करना है और इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करके ओपन करना है और अपनी आर्टबोर्ड मल्टीपल सेटिंग्स को लगा के आपने ओपन करना है, क्रिएट करेंगे। जो हम साइज विड्थ दिया होगा उसके हिसाब से मेरे पास हमारा आर्टबोर्ड जो है वो क्रिएट होके आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।